अमीर बहू का KFC रेस्टोरेंट और गरीब बहू का फ्राइड चिकन ठेला। धीरज, अब तो बच्चे भी बड़े हो गए, मेरी MBA की डिग्री वेस्ट ही जा रही है। सोचा था लंदन से MBA करने के बाद बिजनेस शुरू करूंगी, लेकिन शादियों और बच्चों में कैसी लाइफ बीत गई पता ही नहीं चला। तुम अभी भी शुरू कर सकती हो, अब तो टाइम ही टाइम है। वैसे नया बिजनेस एस्टेब्लिश करने से अच्छा क्यों ना तुम हमारे KFC चिकन्स की फ्रेंचाइजी ले लो। हाँ, लेकिन पहले माँ पापा से तो इस बारे में डिस्कस करना चाहिए। शाम को चाय के समय। पापा, शनाया बिजनेस शुरू करने की सोच रही है। मैं कह रहा था कि अगर ये हमारी KFC चिकन रेस्टोरेंट की फ्रेंचाइजी चलाए तो कैसा रहेगा। नेकी और पूछ पूछ, बहुत ही बढ़िया विचार है बेटा। और यहाँ घर के आसपास तो हमारा एक भी रेस्टोरेंट का फ्रेंचाइज नहीं है, इसी बहाने सिटी में हमारा एक और रेस्टोरेंट खुल जाएगा। माँ, नया ब्रांड बनाने से अच्छा इसी ब्रांड का नाम और रोशन करूं, इसीलिए तो हमने फ्रेंचाइजी खोलने का सोचा है। तुम आज ही काम शुरू कर सकती हो। बता, जो भी लीगल पेपर वर्क होंगे वो हम देख लेंगे। जी पापा। जिसके बाद शनाया शहर में उनकी बड़ी जगह पर KFC रेस्टोरेंट खोल लेती है। रेस्टोरेंट का इंटीरियर, सिटिंग अरेंजमेंट, किचन, यूटेंसिल्स सब कुछ प्रीमियम होता है। अब इस रेस्टोरेंट को देखना मैं कितना आगे लेकर जाऊंगी। मॉम डैड मुझ पे गर्व करेंगे। तुम कर लोगी जान, डोंट वरी। जिसके बाद शनाया अपना KFC रेस्टोरेंट खोल लेती है और वहां सब कुछ पर्सनली मैनेज करती है। एक दिन शनाया जब रेस्टोरेंट के लिए निकल रही होती है तो मम्मा, आज जब शाम में आप आओगी तो हमारे लिए हमारे रेस्टोरेंट का मोस्ट फेमस KFC चिकन लेकर आना, और मेरे लिए KFC चिकन वाला बर्गर लाना मम्मा। ठीक है, मैं याद से लेते आऊंगी। जिसके बाद शनाया अपने बच्चों को प्यार से पुचकार कर उनके माथे को चूम लेती है और फिर अपनी कार में बैठकर रेस्टोरेंट जाती है। वहीं दोनों बच्चे शाम में अपनी माँ का बेसब्री से इंतजार करने लगते हैं। मम्मा ने तो कहा था कि जल्दी आएंगी, चिकन लाएंगी, अभी तक आई नहीं। नाम लिया मम्मी हाजिर, वो देख मम्मी आ गई। मम्मी आई और साथ में तुम्हारा मोस्ट फेवरेट KFC चिकन और KFC बर्गर लेकर आई। ये लो। यम, अब तो मजा आ जाएगा खाने में। शनाया घर के अंदर चली जाती है। वहीं पड़ोस के गरीब बच्चे ये सब देख रहे होते हैं। इनकी मम्मी कितनी अच्छी है, रोज कुछ ना कुछ लेकर आती हैं। हर एक हमारी मम्मी है, कभी कुछ नहीं लाती और ना ही बाजार से दिलाती हैं। क्या हुआ तुम दोनों कब से हमें ही देख रहे हो? वैसे ये देखो, आज मेरी मम्मी ने KFC चिकन लाया है, हमारे रेस्टोरेंट का फेमस है। ये तो बहुत यम होता है, मैं तो चाहे कितना भी खा जाऊं। अच्छा, हमने तो कभी नहीं खाया, हमें तो पता भी नहीं इसका स्वाद कैसा होता है। सन्नी, क्या हमें भी थोड़ा सा मिलेगा? ना ना ना, बिल्कुल नहीं, ये मेरा फेवरेट है, और अगर मैंने दिया तो माँ गुस्सा करेगी। तुमने कभी KFC चिकन खाया? तुम लोग तो बहुत गरीब हो, और हम गरीबों को दोस्त नहीं बनाते। चल सन्नी, अभी हमारे दोस्त नहीं हैं। कीर्ति, दोस्ती तो मत तोड़ो, जब चिकन खाने की हैसियत हो जाएगी तब आके दोस्ती करना मुझसे। जाओ, गरीब कहेंगी। दोनों बच्चों की दोस्ती टूटने के कारण दोनों दुखी होकर रोते हुए घर आते हैं और अपनी मम्मी से शिकायत करने लगते हैं। मम्मी, हमको चिकन खाना है। बेटा, हम बहुत गरीब हैं, हम चिकन कहाँ से लाएंगे बताओ? हमको पता नहीं चिकन कैसा होता है। पता है, हमारे दोस्तों ने हमसे दोस्ती तोड़ दी कि हमने कभी चिकन नहीं खाया इसलिए, और ये सब आपके और पापा की वजह से। अब तो हमें चिकन चाहिए ही चाहिए। जिद नहीं करते बेटा। शांति बच्चों को खूब समझाती है, लेकिन बच्चे अपनी जिद पर आ जाते हैं। शांति और उनका परिवार बहुत गरीब था। घर में नंद, सास, ससुर सब थे और कमाने वाला सिर्फ शांति का पति जीवन काम से जैसे ही घर आता है, एक बार फिर से बच्चों की जिद शुरू हो जाती है। देख रही हो अम्मा, इनके आते ही फिर से बच्चों की जिद शुरू हो गई। अरे बेटा, अब तू ही इन बच्चों को समझा कि चिकन कितना महंगा है, हम नहीं अफोर्ड कर सकते। पापा, ये मम्मी रोज हमें यही सूखी रोटी और चटनी खिलाकर हम पे अत्याचार करती है। एक दिन क्या हम KFC चिकन नहीं खा सकते? प्लीज पापा, हमने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, आज खिला दो। बच्चों की जिद और मासूमियत देखकर अजय का दिल पिघल जाता है। ठीक है, चलो तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें बाजार लेकर चलता हूँ। घर वाले बहुत समझाते हैं कि बच्चे हैं, मान जाएंगे, उनकी जिद पूरी करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन बच्चों ने पहली बार किसी चीज के लिए अजय से कहा था, जिस कारण वो मना नहीं कर पाता और दोनों अपने बच्चों को लेकर बाजार जाते हैं। पापा, हमें तो सन्नी के मम्मी के KFC रेस्टोरेंट से ही KFC चिकन खाना है। सन्नी बता रहा था वो बहुत स्वादिष्ट होते हैं। अजय और शांति बच्चों की जिद पर शनाया के महंगे KFC रेस्टोरेंट में जाते हैं,
जहां शनाया उनके कपड़े और पहनावा देखकर ही भड़क जाती है। इन गरीबों को मेरे इतने महंगे रेस्टोरेंट में आने की परमिशन किसने दी? गार्ड्स कहाँ हो? हमें बस KFC चिकन चाहिए था। तुम गरीबों की औकात भी है मेरे रेस्टोरेंट में बैठकर खाने की? हम मुफ्त का खाने नहीं आए हैं, पैसे लेकर आए हैं। मेरे बच्चों के लिए KFC चिकन दे दो, 2 डिब्बे। 2 मिनी KFC चिकन 600 का हुआ, पहले पैसे फिर सामान। अजय 600 के नाम से ही घबरा जाता है। अजीब, 600 बहुत ज्यादा है, वापस चलते हैं। मैडम, मेरे बच्चों को KFC चिकन खाने का बहुत मन है, प्लीज दे दो। ये 200 रुपए ले लो, मैं 400 बाद में दे दूंगा। ना जाने कहां कहां से आ जाते हैं गरीब लोग। चलो भागो यहाँ से, आगे ना दिखाई देना। शनाया शांति और उनके पति बच्चों की बेइज्जती करके वहां से भगा देती है। वहीं KFC चिकन न मिलने के कारण बच्चे बहुत ज्यादा रोने लगते हैं। मैंने पहले ही कहा था यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है, अमीर लोग ऐसे ही होते हैं। आप ही मेरी नहीं सुने। बच्चों रो मत, मैं किसी दिन घर पर ही चिकन बनाकर तुम्हें खिला दूंगी, लेकिन चुप हो जाओ। जिसके बाद अजय शांति और बच्चों के साथ घर आ जाता है। वहीं खाने के समय मम्मी ये रोज रोज पानी जैसी दाल अब नहीं खाने का मन करता। हाँ बहू, बहुत दिन हो गए, कुछ चटपटा बने, कभी तो कुछ बढ़िया बना दिया कर। आपको पता है भैया अकेले कमाने वाले, 200 की दिहाड़ी है, 2000 की नहीं। कहाँ से बढ़िया खाना बनेगा? मुझे माफ कर देना आप लोग, मैं ढंग से आप लोगों का पेट भी नहीं भर पाता। नहीं जी, ऐसा नहीं है, आप तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। अब की जिस दिन अच्छी दिहाड़ी मिलेगी शांति, उस दिन तुम कुछ बढ़िया बनाना। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन गोदाम में डबल माल खाली करना होता है, जिससे अजय को डबल दिहाड़ी मिलती है। ये लो अजय, आज तो तुम्हारा नसीब चमक गया भाई। 200 से डायरेक्ट 400 की कमाई हुई है। हाँ धन्यवाद सेठ जी। अजय पैसे लेकर घर आता है। शांति, आज डबल दिहाड़ी मिली है, आज बच्चों और सबके लिए कुछ बढ़िया सा बना दो। मम्मी आज तो चिकन ही बनाना। हाँ मम्मी, वो सन्नी तो डेली हमें जेलस करके चिकन खाता है, आज आप घर पर KFC स्टाइल फ्राइड चिकन बनाना। बेटा चिकन बहुत महंगा आता है और उसे बनाने में बहुत खर्चा जाता है। मैं बाजार से अच्छी सी सब्जी लेकर पूरी सब्जी बना देती हूँ। बच्चों की एक न सुनकर शांति सब्जी लेने जाती है, लेकिन जब वो बाजार पहुंचती है तो उसे एक चिकन शॉप दिखती है, जहां चिकन वाला चिकन के छोटे टुकड़े फेंकने जा रहा होता है। अरे भैया, इसे फेंक क्यों रहे हो? बहन जी, ये छोटे टुकड़े मेरे किसी काम के नहीं है ना, कोई इसे खरीदेगा नहीं, इसलिए अगर आपको चाहिए तो आप ले जाइए। लेकिन मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं। फ्री में ले जाओ। जिसके बाद रेहान सारा चिकन के टुकड़े शांति को फ्री में दे देता है और वो खुशी खुशी घर आके सारी बात अपने घर पे बताती है। आज का दिन तो काफी अच्छा है, इतना सारा चिकन फ्री में मिल गया। जिसके बाद शांति चिकन को अच्छे से धोकर उसमें कुछ बेसिक हाथ से कुटे मसाले, हल्दी और नमक मिलाती है और कॉर्नफ्लेक्स ना होने के कारण शांति चिकन पर पोहे की कोटिंग करके उसे थोड़े से तेल में फ्राई कर देती है। मम्मी ये तो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है। आज मैं कह सकती हूँ मेरी मम्मी अच्छा खाना बनाती है, वरना मुझे तो लगता था मम्मी बस सूखी रोटी और पानी वाली दाल बनाना ही जानती हैं। बच्चों की बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं। वहीं सभी शांति के बनाए फ्राइड चिकन की खूब तारीफ करते हैं। कितने सालों बाद आज चिकन नसीब हुआ बहू, चिकन का स्वाद लिए तो जमाना हो गया था। हम गरीबों को नसीब से ही मिलता है ऐसा खाना, ये बहुत स्वादिष्ट बना है। सभी चाव से बहू का बनाया चिकन खाते हैं। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक हफ्ते अजय को अच्छे से काम मिलता है, लेकिन एक दिन अचानक से, अजय अब तुम्हारा काम खत्म, कल से आने की जरूरत नहीं है भाई। इस तरह अजय का काम भी छूट जाता है और वो घर बैठ जाता है। घर में अब पैसों का सोर्स न होने के कारण मनीता को पैदल ही 5 किलोमीटर चलकर कॉलेज जाना पड़ता है। धीरे धीरे दिन बीतते हैं। कोई काम न मिल पाने के कारण घर की स्थिति बद से बदतर हो जाती है। देख रही है बहू, उस दिन यही गरीब हमारे रेस्टोरेंट में आए थे ना। जेब में पैसा नहीं और नवाबी ठाठ है कि महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे। हाँ। शांति को पार्वती की बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। घर में पैसे न होने के कारण बनिया के यहाँ से शांति को उधारी सामान लाना पड़ता है और अब बनिया भी उसे सामान देने से मना कर देता है। एक शाम, अरे शांति घर पर हो? ये लो मैं चिकन लाई थी, दुकान वाले ने आधा किलो की जगह 1 किलो दे दिया। हम तो खाने वाले 2 लोग, ज्यादा क्या ही करते, इसलिए तुम्हें देने आ गई। शुक्रिया सीता जी। सीता चिकन देके चली जाती है। वहीं बच्चे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। बल्ले बल्ले शावा शावा, ओ बल्ले बल्ले शावा शावा, हुर्रे आज फिर से चिकन पार्टी होगी। वाह अब तो मजा आएगा फ्राइड चिकन खा के। रिफाइंड तेल भी नहीं है बहू, जला हुआ थोड़ा सा तेल है ना, उसी में सरसों का तेल मिलाकर बना दे।
फिर शांति ऐसा ही करती है। डिब्बों में मसाला भी खत्म थे, थोड़े बहुत मसाले डालकर फिर से पोहे से कोटिंग करके शांति चिकन फ्राई कर देती है। बच्चे चाव से चिकन खा रहे होते हैं कि तभी मम्मी आप इतना बढ़िया चिकन फ्राई बनाती हो, अगर आप वो कीर्ति और सन्नी की मम्मी की तरह आप भी रेस्टोरेंट खोल लो तो बहुत बिक्री होगी मम्मा। वैसे भी हम जैसे गरीब लोग के लिए KFC जाना तो सपना होता है। हाँ भाभी, रोहित और निक्की सही कह रहे हैं। हाथों में हुनर होना अलग बात है, लेकिन हर काम के लिए पैसा लगता है। अगर मैं शुरू भी कर दूं तो पैसे कहाँ से आएंगे? और नहीं तो क्या, और इतना बड़ा रेस्टोरेंट खोलने में लाखों नहीं करोड़ों रुपए लगते हैं। बेटा किसने कहा लाखों खर्च करने, एक ठेला तो लगा ही सकते हैं ना। और इसी सोच के कारण आज तक मैं तुम लोगों के लिए कुछ नहीं कर सका। 20 साल पहले भी हम गरीब थे, आज भी गरीब है, लेकिन अगर आज भी दूसरों के लिए नौकरी किए तो आने वाली पीढ़ी शायद खाने बिना मर जाए। हम इतने गरीब हो जाएंगे। जिसके बाद पार्वती जी एक पुराने जंग लगे छोटे से बक्से से 2 सोने के कंगन निकाल कर लाती है। ये मेरी सास के कंगन है और शायद ये आज के दिन के लिए ही रखे थे। बहू, इसे गिरवी रखकर तू अपना खुद का फ्राइड चिकन ठेला शुरू कर और जब पैसे आ जाएं तो फिर इसे छुड़ा लेना। खानदान की इज्जत अब तेरे हाथ में है। ये सुनकर शांति भावुक हो जाती है और फिर अजय और शांति सुनार के यहाँ खंडानी कंगन गिरवी रखकर पैसे लेकर आते हैं और फ्राइड चिकन बनाने के लिए उसी चिकन वाले से सस्ते में ढेर सारे चिकन के टुकड़े खरीद लेते हैं। कॉर्नफ्लेक्स महंगा होने के कारण वो पोहे से कोटिंग करते हैं। वहीं बाजार से खड़े मसाले लाकर शांति उसे ओखली में कूट कर फ्राइड चिकन के लिए मसाले तैयार करती है। ला बहू, मैं चिकन में मसाले और पोहे की कटिंग कर देती हूँ और मैं बढ़िया सी हरी और शेजवान चटनी तैयार कर देती हूँ। सास फ्राइड चिकन का बेस तैयार करती है, वहीं मनीता शेजवान चटनी और हरी धनिया और मिर्च की चटनी तैयार करती है। शांति जल्दी जल्दी सारे चिकन को सिंगल फ्राई कर लेती है। अब बस इसे बेचते टाइम डबल फ्राई करना होगा ताकि ये एकदम कुरकुरा लगे। मम्मी इसकी खुशबू तो बहुत अच्छी है, अब तो हम भी कह सकते हैं कि मेरी मम्मी KFC स्टाइल चिकन बनाती है। तभी अजय अपने एक दोस्त से किराए का ठेला लेकर आता है और दोनों मियाँ बीवी ठेले पर फ्राइड चिकन, दोनों प्रकार की चटनी, चूल्हा और कढ़ाई रखकर फ्राइड चिकन बेचने के लिए बाजार जाते हैं। अजी, इस जगह पर तो सारे वेज वाले ठेले हैं और बस ये KFC रेस्टोरेंट। अगर हम यहाँ अपना चिकन फ्राई बेचेंगे तो ज्यादा लोग आएंगे, क्योंकि हर कोई KFC चिकन अफोर्ड नहीं कर सकता ना, और सब वेजिटेरियन भी नहीं होते। ये बढ़िया विचार है। फिर दोनों पति पत्नी शनाया के KFC रेस्टोरेंट के सामने ही अपना चिकन फ्राई का ठेला लगा लेते हैं। जो एक बार खाएगा वो बार बार खाएगा। कुरकुरे चिकन फ्राई 30 रुपए के 5। आओ आओ, कुरकुरे चिकन फ्राई खाओ, लेस ऑयल मोर हेल्दी। शांति और अजय के जोश भरी आवाज से लोग पहले ही दिन उनके चिकन फ्राई की ओर आकर्षित होने लगते हैं। अरे दीदी, 1 प्लेट चिकन फ्राई लगाना तो, और हाँ, शेजवान चटनी ज्यादा डालना। शांति पेपर प्लेट में 5 चिकन के टुकड़े और 2 तरह की चटनी डालकर ऊपर से टोमेटो और मेयोनीज से चिकन फ्राई को डेकोरेट करके कस्टमर को सर्व करती है। अरे वाह, ये तो बड़े चटपटे और स्वादिष्ट है। 30 रुपए में इतना बढ़िया क्वालिटी और क्वांटिटी है, ये बढ़िया है दीदी, शुक्रिया। एक और ग्राहक, ये सब इतना सस्ता बेच रहे हो, जले तेल का तो नहीं है ना? अरे भैया, जला तेल होगा तो पैसे मत देना, खाकर तो देखो। अजय ग्राहक को गर्मा गर्म चिकन फ्राई करके देता है और जैसे ही पुनीत के एक बाइट मुंह में लेता है, अरे ये क्या है? कुछ गड़बड़ हो गई क्या? अगर ठीक ना हो तो भैया पैसे मत देना, लेकिन बुराई मत करना, नया धंधा है। अरे भाई साहब, भाभी जी, ये इतना जूसी चिकन फ्राई मैंने आज तक नहीं खाया। ये तो सामने वाली KFC रेस्टोरेंट वाले से भी ज्यादा अच्छा है। मैं उसके यहाँ इतना महंगा KFC चिकन खाता हूँ, लेकिन मुझे ये स्वाद कभी नहीं मिला। और फिर क्या पुनीत के जोर जोर से की गई तारीफ सुनकर बाजार में ठेलों पर खा रहे लोग चिकन खाने के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं और पहले ही दिन शांति के ठेले पर लंबी लाइन लग जाती है। वहीं अपने कांच के बड़े से KFC रेस्टोरेंट में बैठी शनाया। ये गरीब लोग सस्ती चीजों के लिए कैसे लाइन लगा कर खाते हैं। अच्छा है हमने क्लास मेंटेन कर रखा है। वेटर, टेबल नंबर 7 पर ऑर्डर पास करो। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। पहले दिन ही शांति और अजय की इतनी अच्छी बिक्री हो गई कि धीरे धीरे उनके ग्राहक बन जाते हैं और उनकी बिक्री भी ठीक ठाक होने लगती है। वो रोज चिकन वाले से ताजे टुकड़े चिकन के पीस सस्ते में लेते और बढ़िया सा चिकन फ्राई बनाकर बेचते। बहन जी, आप लोग इतनी महंगाई के ज़माने में इतना सस्ता कैसे खिला रही है, वो भी एकदम ताज़ा ताज़ा चिकन। हम पहले KFC में जाते थे तो वहाँ बासी चिकन दिया जाता था। जब से आपका ठेला लगाए हमने जाना ही छोड़ दिया। ऐसे ही जो भी ग्राहक आता KFC की बुराई और गरीब चिकन ठेले वाले की तारीफ करके जाता वहीं रेस्टोरेंट में। मैडम, आजकल हमारे ग्राहक सामने वाले गरीब चिकन वाले के ठेले पर जाने लगे हैं। ये अमीर लोगों का स्टैंडर्ड इतना गिर गया है कि लोग सस्ते के लिए ठेले पर खाने लगे।
तभी एक ग्राहक, ओह माय गॉड, इसमें कितना ऑयल है और ये चिकन से स्मेल आ रही है। आप लोग ब्रांड के नाम पर पब्लिक को कचरा खिला रहे हैं। मैम प्लीज, हमारे ब्रांड में कोई खराबी नहीं है तो हमें ब्लेम करना बंद करो। बोलो, किसने आपको पैसे देकर हमारी रेपुटेशन खराब करने के लिए भेजा है? ओह माय गॉड, एक तो खराब खाना खिलाते हो, ऊपर से ग्राहक कंप्लेन करे तो मनगढ़ंत कहानी भी बनाते हैं आप लोग। शिट, नेक्स्ट टाइम आई नेवर कम हियर। मैं आपकी वेबसाइट पर कंप्लेन करूंगी बैड क्वालिटी एंड हार्श बिहेवियर की। प्रिया शनाया को खूब खरी खोटी सुनाकर वहां से चली जाती है। ये सब उस गरीब चिकन फ्राई ठेले वाले की वजह से हो रहा है, मैं उसे अभी बताती हूँ। जिसके बाद शनाया गुस्से में ठेले वाली के पास जाती है और उसकी बेइज्जती करना शुरू करती है। दोस्तों, ये औरत एक नंबर की फ्रॉड है। आप लोगों को सस्ता कचरा चिकन सस्ते में खिलाकर आपकी तबीयत खराब करना चाहती है। आप लोग यहाँ से मत खाओ। मैम, अपने रेस्टोरेंट की पब्लिसिटी करनी है तो ढंग से करो। मैं यहाँ रोज चिकन खाती हूँ, अभी तक बीमार नहीं पड़ी और ना ही 1 भी किलो वजन बढ़ा, बल्कि मेरी हेल्थ और सुधर गई है। दोस्तों, मेरी मानो ये खराब सामान खिलाती है और बहुत गंदगी से बनाती है। शनाया जितना शांति को बेइज्जत करने की कोशिश कर रही थी, उसके ग्राहक उतना ही शांति की साइड ले रहे थे, क्योंकि वो लोगों को उनकी आंखों के सामने बनाकर खिलाती थी। शनाया का स्टैंड तो काम नहीं करता, जिस कारण वो बौखला जाती है। तुम क्यों शांति के पीछे पड़ी हो? छोड़ो ना, तुम अच्छा क्वालिटी दोगी तो खुद लोग आएंगे। नहीं धीरज, अब तो मैं इस गरीब का ठेला बंद करवा कर रहूंगी, चाहे जो हो जाए। ऐसे ही दिन बीतते हैं और एक दिन अचानक से शनाया अपने KFC रेस्टोरेंट के सामने 50 रुपए के 6 पीस KFC चिकन का ऑफर लगा देती है और लोगों को एकदम प्रीमियम क्वालिटी फूड सर्व करती है। अरे, KFC वालों ने तो ठेले के प्राइस में चिकन बेचना शुरू कर दिया। मैंने सुना है स्वाद से पहले से बढ़ा दिया है, क्वालिटी इंप्रूव है, चलो भाई KFC चलते हैं। जिसके बाद शांति के ठेले के सभी ग्राहक KFC चले जाते हैं। शांति और अजय बहुत कोशिश करते हैं लेकिन कोई वहां नहीं रुकता। सारे ग्राहक को आते देख शनाया खुशी से चिकन खाते हुए पैसे गिनते हुए तमाशा देख रही होती है। अब आएगा मजा। मैनेजर, ये ऑफर तब तक कंटिन्यू रखना जब तक ये ठेले वाली ये ठेला लगाना छोड़ ना दे। मैम, हम 70% लॉस पर बिजनेस कर रहे हैं। उनका पता नहीं, लेकिन हमारा बिजनेस बंद हो सकता है। प्लीज मुझे मत सिखाओ। मैंने लंदन से MBA किया है। जब मार्केट में कॉम्पिटिटर आए तो प्राइस ड्रॉप इज द ओनली सोल्यूशन। जितना कहा है उतना करो। जिसके बाद शनाया के KFC रेस्टोरेंट में कम पैसों में चिकन बिकने लगता है। वहीं शांति के घर, अम्मा, उस KFC रेस्टोरेंट वाली ने तो 50 रुपए में चिकन बेचना शुरू कर दिया। अब हमारे यहाँ कोई ग्राहक नहीं आ रहा। अब लगता है कि ठेला बंद करना होगा, बहुत नुकसान हो रहा है। बहू, ये बाल धूप के पके नहीं है, सालों का तजुर्बा है। तू बस हिम्मत मत हार, सब सही होगा। सास की बात मानकर गरीब बहू अपना ठेला नहीं बंद करती और चिकन फ्राई 30 से 25 रुपए में बेचना शुरू कर देती है, जिस कारण थोड़े बहुत लोग उसके ठेले पर फिर से आना शुरू हो जाते हैं। यह देखकर शनाया अपना KFC चिकन 20 रुपए में बेचना शुरू कर देती है। अब देखती हूँ ये कितना कम करेगी। शनाया, ऐसा मत करो, हम बर्बाद हो जाएंगे। शनाया अपने पति की भी एक नहीं सुनती, जिस कारण कुछ ही हफ्तों में शनाया के KFC रेस्टोरेंट का सारा प्रॉफिट 90% लॉस में कन्वर्ट हो जाता है और यह हालत हो जाती है कि उसके सारे वर्कर काम छोड़कर चले जाते हैं। रेस्टोरेंट बंद हो जाता है। हे भगवान, मैंने इस शांति को बर्बाद करने का सोचा था, ये क्या हो गया? हमारे खानदान की नाक कटा दी तूने। एक वो गरीब बहू है, कम में ससुराल वालों की देखभाल कर रही है और तूने बनाया बिजनेस डुबो दिया। शनाया के ससुराल वाले भी उसे बहुत खरी खोटी सुनाते हैं, जिसके बाद शनाया शांति के ठेले पर जाती है। शांति, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारा बुरा करने का सोचा और आज इसी घमंड में मेरा सब चला गया। कहते हैं ना, कर बुरा तो हो बुरा। तुमने जो मेरे साथ करने की कोशिश की वही तुम्हारे साथ हुआ। वैसे हमें तुमसे कोई शिकायत और नाराजगी नहीं है, तुम जा सकती हो।